Hello students, welcome to part 3 lecture of Lakshya batch 2024 and 25 of fundamental unit of life, which is your first chapter. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था मेरे ख्याल से न्यूक्लियस और हाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने इसके दो टाइप्स पढ़े थे। एक थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दिखा देता हूँ स्लाइड का, फिर भी ठीक है, हो सकता है आपको ना याद हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक, जिसमें हम लोगों ने मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने सब पढ़ा था। ठीक है, लिपिड्स कौन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन्स कौन सिंथेसाइज करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER और RER के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम लोगों का ये 4 पार्ट का पूरा चैप्टर रहेगा। ठीक है, 4 पार्ट का, जिसमें से आपने 2 पार्ट देख चुके हैं, तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं। एक पार्ट इसके बाद और आएगा जो 2 टॉपिक्स को कंटेन करेगा, एक प्लास्टिड और एक होगा सेल डिवीजन, और एक थोड़ा सा और होगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा कैमिलो गोल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक रिएक्शन जिन्होंने लाया था। ठीक, उसके बारे में थोड़ा सा और होगा, बाकी उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी तो वो समझ लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पहला हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। एपरेटस, इसके बारे में हम लोग पहला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और हाँ एक चीज़ छूट गई, लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम। ठीक है, तो एक तो ये हो गई, एक तो ये हो गई, एक तो ये 3 ऑर्गेनलीज के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग लेक्चर, और जल्दी से ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। देखो, पहली चीज़ गोल्गी एपरेटस के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, इसे हम पता है क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं आमतौर पे ट्रांसपोर्टर। ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी कि एक मटेरियल को इधर से उधर ले जाना, ठीक है, उधर से इधर लाना, ये काम इसका किसका होता है? ये काम होता है गोल्गी एपरेटस का। किसका होता है? गोल्गी एपरेटस का काम होता है। तो गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय होगा, डी छूट गया ये, ठीक है, यहाँ मान लेना डी है, इधर डी छूट गया। डिस्क्राइब्ड बाय ए लग रहा है क्या? रुको, अच्छा डी, ठीक है। डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी ने किया था। मेम्ब्रेन बॉन्ड था ये, बॉन्ड लिख गया है, मेम्ब्रेन बॉन्ड। रुकिए थोड़ा सा साफ कर दें पहले यहाँ पे, हाँ, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स होती हैं। इसका मतलब क्या है? मेम्ब्रेन्स होते हैं और वो एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं इस तरीके से कुछ। ठीक है, इसी तरीके से लगती हैं गोल्गी एपरेटस देखने में। तो क्या होते हैं ऐसे, देखो ये इस तरीके का है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक वेसिकल टाइप का होता है, एक बोरे टाइप का होता है ये। ठीक है, इस तरीके से जो है ये बने रहते हैं। ठीक, और इनमें से बॉन्डिंग्स होती हैं, ये बहुत मतलब एक के बाद एक इस तरीके से रहते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है। फिर क्या है, अब इसका काम क्या होता है? तो देखो, इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं, ये तीनों जो यहाँ के लिखे गए हैं ना नीचे, देखो ये जो तीनों पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं इस लाइन में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीनों इसके फंक्शंस हैं। क्या हैं इसके? ये तीनों ही इसके फंक्शंस हैं। ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही इसके फंक्शंस हैं। ये करता क्या है, ये उसको बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या क्या है? मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ER। ठीक
ठीक है, जो ER मटेरियल्स को सिंथेसाइज करता है, अभी हम पढ़े थे ना उसका क्या काम होता है, उन्हें ये पैकेजिंग का काम करता है, उनकी पैकेजिंग का और उनकी डिस्पैचिंग का। पहले उसे ये पैक करेगा, फिर उसे ये डिस्पैच करेगा, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, हर जगह पे जाएगा ना वो सामान। तो फिर क्या होगा, दूसरा पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। सिंपल शुगर्स को जो है ये कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये भी किसका काम होता है, गोल्गी एपरेटस का काम होता है। और तीसरा इसका मेजर काम क्या है, मतलब आखिरी काम क्या है कि गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम जो होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, इसी के बाद है ये जिसको हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। लाइजोसोम जो होता है उसके फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है, यानी कि इसकी फॉर्मिंग में भी किसका रोल होता है, इसकी फॉर्मिंग में भी गोल्गी एपरेटस का रोल होता है, ठीक है। अब इसका आप एक बार वो ले लो जो है स्क्रीनशॉट। एक चीज़ रुको मैं कर दे रहा हूँ, नहीं तो हो सकता है आप लोगों को ये ध्यान ना रहे, ठीक है। ये जितना मैंने ब्लू से बनाया है, ये ब्लू वाला इसका फंक्शंस है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर से, ये ब्लू वाले इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। ऊपर वाला उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, नीचे वाले उसके फंक्शन है। तो ये चीज़ एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसका अब स्क्रीनशॉट लो ताकि याद रहे ये, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। लाइजोसोम, देखो लाइजोसोम को पता है क्या कहा जाता है, लाइजोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सुसाइडल बैग, क्या लिखा है, सुसाइडल बैग। रुक जो यार वो लगा लेते हैं, थोड़ा सा आँखों में लगता है वो, ठीक है। उसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है उसको भी समझते हैं। देखो ये पता है क्या होता है, पहले इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। थोड़ा सा वैसा हो गया, रुक जाओ, बता रहा हूँ ना मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ये होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एंजाइम भरे होते हैं, कुछ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, रेड से नहीं बनाते हैं इसको, इरेज, ये हो गया। इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं, और यही जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप के हो सकते हैं। आप ये समझ लो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ जाएगी तो वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इनके पास ये पावर होती है, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स हैं किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं RER ने, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने उसे सिंथेसाइज किया, किसने उसको प्रोड्यूस किया है, तो RER से ही प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होगे कि गोल्गी एपरेटस किस तरीके से मदद करती है। वो RER से वही सारे जो है यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ से लेके उधर पहुँचाती है और उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है, इसीलिए गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। समझ गए इतना, चलो आगे आओ। फिर क्या है, दूसरा एक और पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आता है तो क्या होता है, द लाइसोसोम बस्ट एंड एंजाइम्स विल डाइजेस्ट द सेल बाय देयर ओन, दैट इज़ वाई लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग। जब भी आप समझ लो कोई सेल में डिस्टर्बेंस हो रहा है, सेल में कुछ भी हार्म हो रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सेल को मतलब सेल उसको झेल नहीं पा रहा है, तो क्या होता है कि ये बस्ट कर जाता है, यानी कि ये फट जाता है लाइसोसोम जो होता है, और उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे सेल में फैल जाते हैं, और उसकी वजह से जो पूरा सेल है वो डेड हो जाता है। आपने सुना होगा ना डेड सेल, कभी आपने इस नाम को सुना होगा मे बी, डेड सेल। तो वो ऐसे ही होता है, बिकॉज ऑफ द बस्टिंग ऑफ लाइसोसोम जो सेल होता है वो डेड हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं आगे और समझते हैं अगला टॉपिक जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, ठीक है, इसके पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, पोरस मतलब जिसके बीच में से गैपिंग्स होती हैं, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें ऐसे ऐसे बीच में गैपिंग्स होती हैं जिसकी वजह से ये अंदर कोई भी सामान जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं कहीं गैपिंग होती हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना आउटर मेम्ब्रेन। तो आप देख पा रहे होगे, एक तो ये वाली मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, जो आउटर की हो गई, एक ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, देखो, और यही आप देख रहे हो ना,
ये रुको, कोई और कलर ले लेते हैं, दिख जाएगा आराम से आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से कितनी फोल्डिंग्स हैं, कितना डीपली फोल्डेड है ये एरिया कितना ज़्यादा डीपली फोल्डेड है इस तरीके से। ये देखो, ये दिख रहा है, ये कितना डीपली फोल्डेड है, ये देखो, ये देखो, ये कितना डीपली फोल्डेड है ना। देख पा रहे होगे आप लोग कितना डीपली फोल्डेड है। ये देखो पूरा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे यहाँ से फोल्डेड है। तो ये जो डीपली फोल्डेड होता है ना, ये जो एरिया, इससे यहाँ यही बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि द मेम्ब्रेन इज इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ठीक है, ये इन आ लिख गया है गलती से। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, सही कर लेता हूँ इसे। ये आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इनर। ठीक है, इसको अपने नोट्स में जब उतारना थोड़ा सही कर लेना, एक्चुअली वो सब लिखा जाता है तो कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है ना। तो वो इन आ लिखा गया है, इनर मेम्ब्रेन है ये। रुको मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन इज डीपली folded. The energy required for various chemical activities needed for the life released by mitochondria in form of ATP। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखो किस फॉर्म में वो रिलीज़ होती है ATP के, इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस होती है। यहाँ से भाई ये पावर हाउस है ना, तो इसका काम क्या है, ये एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम काट दे रहे हैं भाई, यहाँ पे इनर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ये चीज़ हो जाती है ना, रुक जो इनर। ठीक, तो इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है और केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आती है ATP के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, जिसके बाद उसे यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि इसके पास इसका खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है, जिसकी वजह से ये कुछ बहुत प्रोटीन्स खुद से प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और नहीं है। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसको। डायग्राम मैंने काफ़ी अच्छा ढूंढने की कोशिश करी है। ठीक है, इसमें क्योंकि डीपली फोल्डिंग्स अच्छी दिख रही थी, थोड़ा 3D टाइप का था, तो ये थोड़ा अच्छा लग भी रहा था। ठीक है, और यहीं तक आपका माइटोकॉन्ड्रिया था। इसके बाद दो चीज़ बचती हैं, एक आपने इसके बाद नहीं सॉरी, इसके बाद तीन चीज़ बचती हैं। एक तो वैक्यूल, ठीक है, एक तो प्लास्टिड, फिर सेल डिवीज़न, और आपका आखिरी आता है जो मैंने बताया था कि ब्लैक रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। और मैंने जितना कम से कम मैं आपको पढ़ा सकता हूँ उतना मैंने ट्राई किया है। ठीक है, और ये एक इनिशिएटिव लिया गया है हम लोग के थ्रू कि आपको हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें कम समय में, ताकि आप उसे पढ़ सकें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस बार एकदम तूफान मचाना है हम लोगों को। ठीक है, यही हमारा एम रहेगा, यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि अच्छे मार्क्स आप लोग ले आओ। थैंक यू।